स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक लूमेक्स S1R Mark II के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये एक $3,300 यूएस डॉलर का कैमरा है जो कि लगभग 3 लाख रुपए से थोड़ा ऊपर के है या उसी के आसपास दाम में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और ये 44 मेगापिक्सल यानी हाई मेगापिक्सल कैमरा है और बैक साइड इल्यूमिनेटेड सीमॉस है। और ये एल माउंट अलायंस पे रिलीज किया है। एल माउंट अलायंस मतलब समझिए 3-4 कंपनी शादी की है एक साथ, वो सब लोग एल माउंट यूज कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ओपन है एल माउंट अलायंस वालों के लिए। और इसमें 8K 30 फ्रेम पर सेकंड और 4K 120 एफपीएस तक जा सकते हैं। बहुत माइल्ड क्रॉप रहेगा और 10 बिट का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बहुत सारा एडवांस फंक्शन भी है जैसे कि ओपन गेट भी है। ओपन गेट का सीधा मतलब है कि पूरा सेंसर रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो 16:9 नहीं करेगा, वो पूरा सेंसर रिकॉर्ड करेगा। तो पूरा सेंसर क्यों रिकॉर्ड करना चाहेंगे? जनरली लोग इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आप पूरा सेंसर कैप्चर कर रहे हैं तो आप उसका वीडियो जो है मतलब जो रॉ फाइल है उस फाइल को आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ये वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, उसमें डेटा रहेगा। तो जैसे कि गोप्रो में कह रहा था स्क्वायर सेंसर का इस्तेमाल करके वो ऑलमोस्ट ऐसा कर देते कि आप कैसे भी शूट करो, आप उसको बाद में ये कर सकते हो कि सर हमको इसको टिकटॉक के लिए सेल करना है, हमको इसको इंस्टाग्राम के लिए करना है, हमको इसको यूट्यूब के लिए करना है। एक ही फाइल से सबका क्रॉप निकाल पाता है और ऐसा नहीं लगेगा कि जबरदस्ती का स्ट्रेच कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो बहुत यूनिक बेनिफिट मिलता है। और ओपन गेट मतलब ऑलमोस्ट सारे पिक्चर्स में ओपन गेट ही इस्तेमाल होता है क्योंकि वो वीएफएक्स को हेल्प करता है। मतलब कि भले आप जो क्रॉप देख रहे हैं वो एंड में डायरेक्टर थोड़ा मूव कर सकता है या बहुत उसमें एडिटिंग की जाती है, लेकिन अगर आप आगे पीछे डेटा रहेगा वो वीएफएक्स आर्टिस्ट को काफ़ी हेल्प करता है। तो इसीलिए ओपन गेट बहुत मतलब ऑलमोस्ट सब कोई जनरली उसी का इस्तेमाल करता है। बजट कम हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली ओपन गेट में ही शूट करने की कोशिश की जाती है। वो मतलब बेसिकली वीडियो में जितना भी फंक्शन है, फीचर्स है, मतलब एकदम प्रो लेवल को छोड़ के ऑलमोस्ट सब आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें चूंकि इतना हैवी हैवी वीडियो फाइल दे रहे हैं तो इनको सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी चाहिए। कुछ कुछ फॉर्मेट वो यूएसबी में नहीं भेज रहे हैं और उसमें डिस्कशन थोड़ा क्लियर नहीं है कि वो कभी नहीं अलाउ करेंगे कि बाद में फर्मवेयर के साथ करेंगे, वो थोड़ा हौच-पौच है। लेकिन अभी आप ऐसा ही मान के चलिए कि बहुत हाई बिट रेट का अगर फंक्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सी फास्ट टाइप बी लेना पड़ेगा। टाइप बी मतलब आप चूंकि बहुत कंपनी यूज कर रही है तो उसका दाम थोड़ा सा लॉजिकल है। और एस डी यूएचएस टू है, दोनों सी फास्ट नहीं दे रहे हैं, उतना एक्सपेंसिव नहीं है ये कैमरा, बट ठीक है। और इसमें 40 एफपीएस का इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट है और वो काफ़ी अच्छा है। और आपको उस पे थोड़ा-सा रोलिंग शटर आएगा। अगर आपको रोलिंग शटर के बिना चाहिए तो आपको मैकेनिकल शटर पे आना पड़ेगा जो आप 10 तक कर सकते हैं। और वही फुल साइज़ एचडीएमआई है, यूएसबी चार्जिंग है, हेडफ़ोन आउट है, माइक्रोफ़ोन इनपुट है और आपका डिजिटल हॉट शू है। और यहाँ पे ये इन्होंने बहुत स्मार्ट चीज़ किया है कि नीचे एक पैड है जो खोल के आप वहाँ पे बैटरी बॉक्स लगा सकते हैं। तो ये है लूमिक्स S1R2। अब बात करते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट क्या-क्या किया गया है। तो यहाँ पे समझिए इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि वो इसमें सारा चीज़ जो है कि उन्होंने पब्लिक का सुना, उसको पॉलिश किए हैं। पहला वाला जो था जैसे उसमें सबको सिखाया था कि सर आपने बनाया अच्छा कैमरा लेकिन वो बहुत भारी है। तो इसमें काफ़ी मेहनत किया गया कि वज़न कम कर सके, क्योंकि जो पिछला वाला था वो ऑलमोस्ट डीएसएलआर जितना भारी था जबकि वो मिररलेस था। तो यहाँ पे बहुत मेहनत किया गया मटेरियल चॉइस में और स्ट्रक्चर में कि इसका वज़न इतना हल्का रहे कि लोग कैरी कर सकें, क्योंकि बोल रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे आपका एज होता है आप वेट से लड़ाई नहीं कर पाएँगे। जवानी में एकदम मैं उठा लूँगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद होता है सर हल्का देना है तो दो, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। बहुत कारण ये माइक्रो फोर थर्ड बहुत कारण से इसीलिए टिका हुआ था मार्केट में, क्योंकि हल्के कैमरा नहीं आते थे फुल फ्रेम में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का सटल इम्प्रूवमेंट तुरंत आपको पता चलेगा कि इसको लेके आप इधर-उधर जा रहे हैं, आप थकेंगे नहीं। और इसमें ये क्रॉप लेस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। आप बोलेंगे भैया ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जनरली लोगों को पता है कि सेंसर है, सेंसर में आप क्रॉप कर रहे हो और वो ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है। या अगर फाइल आपका रिकॉर्ड भी हो जा रहा है तो उसके अंदर वो पोस्ट प्रोसेसिंग में से मतलब ये सेंसर कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक ये कर रहे हैं कि जब भी आप सेंसर से कोई भी फाइल निकालते हैं, उसमें बहुत सारा करेक्शन पहले से बेक्ड रहता है। ये रॉ में भी रहता है। बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको उसे डिसेबल करने के लिए। उसमें खासतौर का एक करेक्शन रहता है जिसे कहते हैं लेंस करेक्शन। लेंस में पिन डिस्टॉर्शन होता है, पिन कुशन डिस्टॉर्शन और बैलर डिस्टॉर्शन होता है। ये दोनों में से एक ना एक होता ही है जनरली। बहुत हाई क्वालिटी का एकदम आप सिनेमा लेवल का लेंस बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जनरली कैमरा फोटोग्राफिक लेंसेज पे बहुत करेक्शन करना पड़ता है। तो वो करेक्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली सेंसर में बड़ा इमेज आ रहा है, सेंसर क्रॉप करके आपको डिफ़ॉल्ट दे रहा है, नहीं तो वो आएगा ही नहीं, इमेज बहुत ऊपटांग आएगा। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि सर डेटा है हमारे पास, उसको फेंके नहीं, उसको हम एआई में डाल देते हैं कि सर तुम इस डेटा का फ़ायदा उठाओ। इसीलिए क्रॉप लेस इमेज स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कोई स्मार्ट बंदा बैठा था कि सर आप डेटा फेंक रहे हो, उसे यूज़ कर लेते हैं सर, आपका भी भला हो जाएगा, हमें क्रॉप लेस मिल जाएगा।
तो ये बेसिकली एक जो डेटा बाहर फेंकना ही पड़ रहा था, उसे कर रहे हैं। जैसे कि आप समझिए ओपन गेट वही होता है ना कि लेंस तो प्रोजेक्ट कर रहा है पूरा सेंसर में, आप उसको वेस्ट कर दे रहे हो, पूरा कैप्चर कर लो। यहाँ पे भी वही वही सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लेंस करेक्शन का जो क्रॉप होता है, उसको ये मतलब फेंक नहीं रहे, वो एआई के पास जा रहा है, एआई उसको क्रॉप करने में हेल्प कर रहा है। तो आपको जो रेशियो है, वो रेशियो आप जो एक्चुअल प्रीव्यू देखते हैं, वो प्रीव्यू हमेशा वो रहता है करेक्शन के बाद का। पोस्ट करेक्शन, वो प्री करेक्शन में वो ठीक कर ले रहे हैं, डेटा उठा ले रहे हैं, वीडियो को स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, आपको दे दे रहे हैं। तो काफ़ी स्मार्ट मूव है। दूसरा हॉट स्वैपेबल बैटरी है जो रिकॉर्डिंग के टाइम है, क्योंकि एक्चुअली आजकल कैमरा इतना हेवी हो गया है, उसमें इतना सारा फंक्शन डाल दिया गया है, बैटरी बड़ा जल्दी खत्म होता है। और ये मुझे जेनुइनली नहीं समझ में आता कि कैनन और सोनी पता नहीं क्या कर, और मतलब ऑलमोस्ट सब कंपनी 1-2 को छोड़ के, जैसे कि फूजी को छोड़ के और ये पैनासोनिक को छोड़ के ऑलमोस्ट सब ऊट-पटांग सा बैटरी बॉक्स बनाते हैं, जिसमें ये है कि यहाँ पे कोई डंडी रहेगा जो आपका अंदर घुसेगा। क्यों? क्यों? शांति से कॉन्टैक्ट पिन दो ना। ये फूजी में मैंने देखा है, इसमें नाइकॉन का 1-2 मॉडल में मैंने सुना है। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कैमरा बॉडी में एक बैटरी है, जो आप फुल चार्ज करके रखो। इसमें बैटरी लगा के रख दो, तो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि बैटरी तीनों जगह पे है, इसके अंदर 2 ठो बैटरी है, उसमें 1 ठो है। और ये कंप्यूटर ये करेगा कि पहले आपका ये बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। ये आपने रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मान लीजिए कोई लंबा इंटरव्यू हो या कोई बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका बैटरी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, वो इंटरनल में स्विच कर जाएगा। आपका रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, आप आराम से इसका ढक्कन खोलिए, बैटरी निकाल दीजिए, नया बैटरी लगा दीजिए, वो चलता रहेगा। आपको टेंशन नहीं है। ये मतलब जिनको बहुत लंबा रिकॉर्डिंग करना है, उनके पास ये नहीं है कि वो यूएसबी पावर इस्तेमाल करें या मतलब उस तरह का नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए सीधा-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये मतलब स्मार्ट है, कोई भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि अरे! ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा क्वांटम टेक्नोलॉजी का नहीं, ये कॉमन चीज़ है, बस बुद्धि से बना है तो हो बन गया। तो वही है। और इसमें पिक्सल शिफ्ट जो दिया है, ये पैनासोनिक इस मामले में जेनुइनली एक अच्छी कंपनी है जो इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा बनाता है। मतलब इनका आईबस बहुत आगे चल रहा है बाकी सबसे, और इनका जो लेंस इमेज स्टेबलाइजेशन और आईबस जब दोनों शादी करा के विथ इलेक्ट्रॉनिक कर देते हैं, तो डिस्कशन ही नहीं है। और ये माइक्रो फोर थॉट के टाइम से करते आ रहे हैं, मतलब 2010 और 2011 से ये काफ़ी आगे चल रहे हैं। मतलब बाकी सारी कंपनी सब चीज़ में धो सकती है पैनासोनिक। पैनासोनिक जहाँ स्टेबलाइजेशन में आता है, बोलता है हट जाओ। हमसे ना कम्पीट करो। तो यहाँ पे वो आपको दे रहे हैं इसका फ़ायदा। इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको कर सकता है पिक्सल शिफ्ट हाई रेज़ोल्यूशन मोड, यानी कि जब भी आप सेंसर देखते हैं, उसमें ट्रू कलर सेंसर नहीं है वो, उसमें बेयर फ़िल्टर है, क्योंकि सेंसर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो उसमें हम लोग बेयर फ़िल्टर लगाते हैं। बेयर फ़िल्टर में आपका समझिए 50% ग्रीन होता है, 25% रेड होता है, 25% ब्लू होता है। तो अगर आप पिक्सल को मूव कर पाते हैं, टुक, टुक, टुक करके मूव कर पाते हैं 4 बार, तो आप एक्चुअली हर जगह का, हर कलर का डेटा निकाल सकते हैं। तो ये करने के लिए थोड़ा-सा स्टेबल होना चाहिए। तो आ रहा है, कुछ साल से आ रहा है और ऑलमोस्ट सब कैमरा में आ गया है, जो कि अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टैटिक है, वहाँ पे लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो कलर का जो फेकनेस है, जो डीबेयरिंग एल्गोरिदम से आ रहा है, वो हटा देता है। फ़ाइल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे इसके केस में हो जाता है 176 मेगापिक्सल हो जाता है और डिटेल होता है, एक्चुअली डिटेल बढ़ता है। तो हर कोई क्यों नहीं करता, बात है कि वो उतना स्टेबल आप रखो कैसे? और वो इतना होता है कि आप ट्राइपॉड में लगाए हैं, हवा चल रहा है, उससे जो ट्राइपॉड हिल रहा है, उससे वो आपका इमेज खराब हो जाए। चूँकि इनका इमेज स्टेबलाइजेशन इतना सॉलिड है, ये कॉम्पेंसेट कर देते हैं। यानी आप हैंड हेल्ड में भी जब तक आप ऐसे ढिंक-चिका नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा खासा हाई रेज़ोल्यूशन दे देगा। लेकिन हाँ, पेड़-पौधा का मत फ़ोटो खींचिएगा, पेड़-पौधा हिलता है, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग-विल्डिंग का खींच रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ोटो आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स दे दिया। और ये इनको पता है कि भई स्क्रीन तो हम 1990 से आगे बढ़ेंगे नहीं, तो एक काम करो, मोबाइल का स्क्रीन यूज़ कर लो। तो यूएसबी सी से डायरेक्टली आप लगा के मोबाइल को, उसमें ऐप बनाया ल्यूमिक्स फ्लो का, उसमें आपको पूरा एक मतलब रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपका ढंग का डिस्प्ले देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। तो ये सारा चीज़ स्मार्ट है, और प्लस इनका जो फ्लिप आउट स्क्रीन है, वो थोड़ा एडवांस फ्लिप आउट है, जिसमें दोनों है। क्योंकि काफ़ी लोग का है कि भैया हमको फ्लिप आउट, जैसे मेरा ये कैमरा डीएसएलआर में फ्लिप आउट है, इसी के भरोसे मेरा चैनल चल रहा है। लेकिन काफ़ी लोग का कि नहीं, मेरे को एक्सेस नहीं इधर करना है, मतलब लेंस है, लेंस से इधर नहीं जाना है, लेंस के ही आगे पीछे का। ठीक है, फ़ोल्ड कीजिए, वो आपका तब भी टिल्ट और दोनों डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग को ये बेसिकली बेस्ट ऑप्शन है अभी तक के टाइम में, जो दोनों लोगों को खुश रखते हैं। एक तो जिनको कि नहीं सर हमको एक्सेस नहीं बदलना है, ठीक है सर खुश रहो। एक तो सर हमको फ्लिप आउट चाहिए, सर खुश रहो। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ इम्प्रूव है, प्लस इनका फ़ैन में भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। हाँ, इसमें कूलिंग फ़ैन है। इस दाम में कूलिंग फ़ैन नहीं मिलता है जनरली। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सेकंड बेस्ट वाले पोजीशन में है। ये बेस्ट पे नहीं पहुँच पाया, सेकंड रैंक पे आया है। मतलब समझिए सिल्वर मेडल पहुँचा है, गोल्ड नहीं पहुँचा है। कारण ये है कि इनका ऑटो फोकस लुमिक्स के हिसाब से देखिएगा तो बहुत अच्छा है। मतलब कि अब ऐसा हो गया है पैनासोनिक का, मैं आपको बोलूँ पैनासोनिक खरीदने के लिए 90% केसेस में आप नहीं सिर पीटिएगा। तो ये उसका है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं कि मान लीजिए सोनी बेच के या कैनन बेच के या नाइकॉन बेच के, नाइकॉन का लेटेस्ट वाला, क्योंकि नाइकॉन भी थोड़ा पीछे चल रहा था, लेकिन अभी कैच अप कर लिया। और सोनी और कैनन तो काफ़ी
टाइम से आगे चल रहे हैं, तो उनके कंपेयर में आप आएँगे तो आपको थोड़ा-सा लगेगा सर, कहने को आप कह रहे हो कि हम 40 फ्रेम खींच ले रहे हैं, 40 का 40 फ़ोकस में नहीं रह रहा है। ख़ास तौर पे अगर जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स आप सोचिए मैं 40, थोड़ा-सा आपको फीलिंग आएगा कि सर फिसल रहे हो आप सर। तो वो थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्या जो भी सोनी, कैनन, निकॉन जो आपको दे रहा है वो इस दाम पे दे रहा है? नहीं, डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन वो लोग 5 से 6 लाख तक चले जा रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा। इस दाम पे कॉम्पिटिशन नहीं है। और इनका मेरे को समझ में नहीं, ये पहली कंपनी जिनके पास बुद्धि आया कि भैया 32 बिट फ्लोट दो, तो वो उन्होंने दे दिया कैमरा में। अब रहा बात कि 32 बिट फ्लोट का मतलब होता है कि उसमें माइक्रोफोन से 2 एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर चलाया जाता है, 2 डेटा फाइल को लेके उसको एक में शादी करा के, इसीलिए फ्लोट डेटा बनता है, उसको डाल देते हैं फाइल में। मतलब आपका ऑडियो क्लिप नहीं कर सकता है, माइक्रोफोन क्लिप कर सकता है, ऑडियो क्लिप नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा है, मतलब जो लोग लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव एज़ इन मतलब जहाँ रीटेक नहीं कर सकते, वहाँ के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। ये पहला कैमरा है जो ये कर रहा है। इन्होंने ये दूसरा मॉडल है पैनासोनिक में जो ये कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये अपग्रेड नहीं किए, ये इनका था कि सर हम आपको ये खरीदना पड़ेगा जी, काफ़ी महँगा है। इसमें आपको एक्सएलआर माइक्रोफ़ोन लगाना पड़ेगा। चलिए बल्ले-बल्ले जो काफ़ी लोगों का सेटअप हो जाएगा, म्यूज़िशियन का हो जाएगा, इंटरव्यू वालों का हो जाएगा, जो लोग ये इंटरव्यू के लिए कैमरा खरीदते हैं, उन सबका बहुत आराम से काम हो जाएगा। लेकिन इससे बेटर होता है कि वो इस पे दे दें, सर यूएसबी से डेटा डाल दो ना। और है, ऐसा नहीं है कि यूएसबी में वो प्रोटोकॉल नहीं है कि 32 बिट फ्लोट ले जाओ, वो ले जा सकता है। आपका कंप्यूटर में लगा सकते हैं 30, और ऐसा भी नहीं है कि 32 बिट फ्लोट ट्रांसमिट करने वाला रिकॉर्डर नहीं है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रांड का आ चुका है अब तक। वो अगर कर देते ना तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता। तब तो ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता कि मैं आराम से देख सकता हूँ कि अगर वैसा ये लोग दिए, अगले दिन डीजीआई, रोड ये सब लोग बनाए, सर हम 32 बिट आपको वायरलेसली ट्रांसमिट करने दे देंगे। क्योंकि जैसे जो अभी ये है, इसका जो नेक्स्ट वर्ज़न है, उसमें है 32 बिट फ्लोट। वो बस ट्रांसमिट नहीं कर रहा क्योंकि कैमरा नहीं खा रहा है। तो ये मतलब बहुत मतलब थोड़ा-सा और मेहनत करते, ये धो देते सबको। क्योंकि और उससे एक और फ़ायदा आ जाता है कि आप उसको 2 चैनल या 4 चैनल कर सकते हो या 6 चैनल भी कर सकते हो। तो वो बहुत मतलब तब आप कह रहे हो सर हमारे पास प्रॉपर ऑडियो सेटअप म्यूज़िशियन लोगों के लिए हो जाता है ये कैमरा के एकदम, और बाद में सिंक करो ये सब। नहीं सर, एक फ़ाइल जा रहा है, लोड मत लो, फ़ाइल ले जाओ, टेक इट एंड गो। तो वो मेरे को जनरली सर यूएसबी है आपके पास, यूज़ करो। फिर रोलिंग शटर इनका थोड़ा खराब है। ये इनका 2025 के हिसाब से रोलिंग शटर आपको वो पुराने सोनी जैसा आज याद आ जाएगा कि अगर आप ऐसा कैमरा मूव कर रहे हैं तो ये थोड़ा ढिंक-चिका रहेगा। यानी कि अगर आप एक्शन मूवी फास्ट एक्शन वाला म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ देगा। ये आपको थोड़ा तकलीफ़ देगा, तो ये आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब वो दूसरी बात है कि अगर 40 एफपीएस पे आप चाह रहे हो कि मैं एक्शन करूँगा उसमें, जैसे हॉकी स्टिक है, गोल्फ स्टिक है, वो सब में आपको स्क्यूइंग बहुत दिखने लगेगा। वो है, इसका रोलिंग शटर परफॉर्मेंस 2025 के हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि वो इसलिए है कि सेंसर जो उतना अच्छा दे, उसका दाम ज़्यादा हो जाता, तो ये 3 लाख के आस-पास में नहीं फिट कर पाते दाम, तो बैलेंस किया। फ़ैन मोड जो है, ये इनका गज़ब है। एक्चुअली फ़ैन है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में मैं आराम से कह सकता हूँ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको फ़ैन मोड ऑटो पे नहीं रखना होगा, आपको फ़ैन मोड को नॉर्मल में रखना पड़ेगा। कारण ये कि ऑटो मोड में ये मतलब फ़ैन को बहुत कम रखता है और ओवरहीट हो जाता है। इट्स लाइक फ़ैन दिया गया है, ओवरहीट मत होने दो। हाई पे भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ़ मीडियम रहे, यानी कि इनका जो ऑटो की ट्यूनिंग है वो बहुत लुच-पुच है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप आराम से ले सकते हो, बस आपको ये याद रखना होगा ऑटो मोड पे मत रखो, उसे नॉर्मल कर दो। तो वो आपको थोड़ा देर, या अगर इंडिया में बाहर बीच धूप में काम कर रहे हो तो आपको हाई पे रखना पड़ेगा। वो बाय द वे बाकी सारे कैमरा थोड़ी देर में ओवरहीट हो जाएँगे, ये एटलीस्ट चल पाएगा कुछ देर तक। और इसमें बहुत सारा इनका पूरा अनाउंसमेंट हम देख रहे हैं और आप सब लोगों का वीडियो देख सकते हैं। सब में ये आ रहा है कि कोई कह रहा है ये फर्मवेयर में इन्होंने बात किया है, ये इसने फर्मवेयर पे बात किया है। मतलब इनका सारा चीज़ आधा से ज़्यादा चीज़ है कि हम आने वाले टाइम में करेंगे। ये लिटरली लग रहा है कैमरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लॉन्च कर दिए हैं। मतलब ये क्या बात होता है कि सर ये फीचर क्यों नहीं है? अरे हम उसे फर्मवेयर में लाएँगे, ये फीचर हम इसे फर्मवेयर में लाएँगे। सर कैमरा कंप्लीट करो तब ना लॉन्च करो। और इससे आपको सुनने में लग सकता है कि अरे फर्मवेयर लॉन्च कर रहे हैं यानी कि एकदम ध्यान दे रहे हैं कस्टमर को। वैसा नहीं है, मुझे अब लग रहा है कि इनका टीम बहुत छोटा है, क्योंकि पैनासोनिक का लुमिक्स लाइनअप पहले एक इंडिपेंडेंट लाइनअप होता था। पैनासोनिक है, उसके अंदर सब कंपनीज है, वो छोटा कर चुके हैं अब पैनासोनिक, मतलब जो पेरेंट कंपनी है उसने छोटा कर दिया, यानी इनका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है। तो हमको लग रहा है इनका टीम बहुत छोटा है। बहुत सारे चीज़ इनका आने लगा है आजकल की फर्मवेयर में फिक्स कर देंगे, फर्मवेयर फिक्स कर देंगे। सर कैमरा लॉन्च क्यों कर रहे हो जब आप ही को पता है कि ये सब गड़बड़ है या ये सब इनकम्प्लीट है? तो वो थोड़ा-सा ढिंक-चिका वाला फीलिंग दे रहा है।
और दूसरा ये यूएसबी वेबकैम अभी भी नहीं है। मैं जेनुइनली इसके पास आ सकता हूँ, ऑलमोस्ट 90% मेरा ये काम कर देगा और ठीक है, थोड़ा-सा ऑटो फोकस उतना अति बम-बम नहीं है, लेकिन मैं जो ये कैनन 800D निपटा ले रहा है, ये तो आराम से निपटा देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मतलब वेबकैम क्यों नहीं है? हाँ, मैं आराम से इससे एचडीएमआई निकाल के कैप्चर कार्ड लगा के ये सब, लेकिन मेरे को नहीं करना है, मेरे को यूएसबी वाला चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सब में आने लगा है। कैनन में आने लगा है, सोनी में आने लगा है, नाइकॉन में आने लगा है। 2025 में आपने क्यों नहीं डाला? और ठीक है, 1-2 मॉडल पीछे तक आपने नहीं डाला, अब तो डाल दो। तो वही मतलब कि इसका पूरा ऐसा फीलिंग आया कि पैनासोनिक के हिसाब से ये बहुत अच्छा कैमरा है। मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास पैसा है, तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन में आएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि यार यही तो गर्दा उड़ा दिया। जैसे 1-2 चीज़ बहुत अच्छा है, जैसे कि इसमें यूएसबी रिकॉर्डिंग जो ये तीनों मेजर मैन्युफैक्चरर नहीं ये देंगे। ये दे देता है, जो कि बहुत बड़ा बात है। अगर आप डेली वीडियो करते हैं या आपका डेली प्रोडक्शन है जिसमें वीडियोस खूब यूज़ हो रहा है, वो सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो या कैमरा खरीदो। क्योंकि वो जो यूएसबी आपका कितना टाइम बचाएगा वो आप जान नहीं सकते, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पैसा समय नहीं, रफ़्तार खरीदता है। ये खरीदिए, रफ़्तार बढ़ाइए, धड़ाक से उसको लीजिए, कंप्यूटर में डालिए, एडिट उसी में कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। वो बहुत बहुत आपका प्रोडक्शन और प्लस आपको 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट का एसएसडी खरीदना फ्री है। आपको 2 टेराबाइट का सी-फास्ट टाइप भी खरीदने जाइएगा, दर्द होगा दाम देख के, बहुत ज़ोर का दर्द होगा। तो वही है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं कंपटीशन का। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छी बात है कि क्वालिटी ऑप्शन मार्केट में आ रहे हैं। जितने मैं हमेशा चाहूँगा कि कैनन अच्छा कैमरा बनाए, हमेशा चाहूँगा नाइकॉन बनाए, हमेशा चाहूँगा सोनी बनाए, ऐसा क्यों? जितने ये लोग अपने में लड़ेंगे, हमारा उतना भला होगा। अगर ये लोग में से एक ही अच्छा हो जाता है, वो अपना दाम पागल जैसा करने लगेगा। तो ये आप हमेशा चाहोगे कंपटीशन बना रहे, ताकि दबाव बना रहे, ताकि हमें ऑप्शंस मिले और दाम कम रहे। तो आप हमेशा चाहोगे। एल माउंट अलायंस जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सबसे ओपन इकोसिस्टम है, यानी कि इनका, और ये समझिए ऑलमोस्ट माइक्रो फोर थर्ड भी ऐसे ही ओपन था, ये एल माउंट उसी पे है, बस फुल फ्रेम के लिए है। और इस पे जैसे सिग्मा एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी लेंस मैन्युफैक्चर है, काम नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करते, वो है। और सिग्मा का लेंस आप किसी भी और में लगाए उसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? एल माउंट अलायंस है। लाइका का भी लेंस का लोगों का बहुत फ़ील है, ठीक है ले लो, टेक इट एंड गो, कोई टेंशन नहीं है। तो वो आपको मिलता है। आप बोलेंगे कि इसको कैनन से कंपेयर करके क्या है? कैनन सीधा बोलता है कि अगर आप फुल फ्रेम में आरएफ में लेंस अलाउड नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्लास का लेंस नहीं बनाइए जो उसमें फिट नहीं हो। ऑटो फोकस नहीं चलेगा। ऑटो फोकस वो बैन कर दिए हैं कि नहीं। तो इसीलिए आपको मैनुअल लेंसेस मिल जाएँगे, लेकिन ऑटो फोकस आपको नहीं मिलेगा। फिर आप नाइकॉन में आते हैं, तो नाइकॉन तो अलाउ करता है। हाँ भी और नहीं भी, वो थर्ड पार्टी अलाउ करते हैं, लेकिन उसमें नॉन कम्पीट लगाए हुए हैं। यानी कि अगर उन्होंने मान लीजिए 24-70 कुछ ऐसा लेंस बनाते हैं, f2.8 एग्ज़ैक्ट ये लेंस आप नाइकॉन के लिए नहीं बना सकते ज़ी माउंट के लिए। आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसा ही आपको दिखेगा सोनी और टैमरॉन के बीच में, कि सोनी जो लेंस बनाता है, टैमरॉन उससे थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे कर देता है लेंस। एक डिक्टो नहीं मैच करता है। वो क्योंकि वो कंपनी का नॉन कम्पीट है। और आप सोनी में आते हैं तो सोनी में सबसे मतलब अगर 3 मेजर में से कहें तो सोनी सबसे बेस्ट ऑप्शन देता है, क्योंकि वो स्पीड कम करता है आपका, कि अगर आपको A9 ले रहे हैं कि आप चाहते हो 120 एफपीएस चले, वो थर्ड पार्टी लेंस में नहीं चलेगा। वो आपको उसके लिए आपको एक फर्स्ट पार्टी लेंस चाहिए। थर्ड पार्टी लेंस अगर आप लेते हैं तो वो लिमिट कर देगा 15 एफपीएस पे। और प्रो फीचर जैसे कि वो वीडियो में क्रॉप इन करना, ये लेंस ब्रीथिंग को कॉम्पेंसेट करना, वो सब डिसेबल कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पैनासोनिक में अभी इतने सारे लेंसेज हैं, सिग्मा के इतने सारे हाई क्वालिटी लेंसेज हैं, जो आप इसमें लगा के दिल खोल के एन्जॉय कर सकते हैं। दाम भी कम रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो और बोल रहे हैं लाइका का भी लेंसेज का बहुत अपना फैन बेस है, अगर आपको पसंद है तो पसंद है, तो वो आप ले सकते हैं। तो है, ये जेनुइनली एक अच्छा परचेस है। और इनका जो बैटरी का वर्टिकल ग्रिप है उसमें भी बटन से मतलब मेहनत किया गया है। धांधली नहीं है, मेहनत किया है किसी ने। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं आराम से कह सकता हूँ 90% लोगों को ये खुश कर देगा। 99 तक तो अभी नहीं जाएगा, अभी मैं कहूँगा सिल्वर लेवल पे ही पहुँचा है। लेकिन हाँ, अगर आपका फिक्स कुछ जैसे मतलब जो इनका यूनिक सेटअप्स हैं, जैसे कि ये देना कि हम आप आराम से यूएसबी-सी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 32 बिट जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पे आप माइक ढंग से लगाए हो, जैसे बूम माइक हो या ये सब हो, सीधे-सीधे आपको ये चुपचाप से खरीद लेना चाहिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। तो है, बहुत सारा है। और इन्होंने ये भी किया कि अगर आप यूएसबी पे चलाना चाहते हैं, ठीक है? आप यूएसबी पावर पे चलाना चाहते हैं और यूएसबी से हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड करें, कैसे करेंगे? तो 2 यूएसबी पोर्ट तो नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, बैटरी के लिए इन्होंने एक पावर डिलीवरी का एक यूएसबी बनाया कि बैटरी लगाइए, उससे एक नीचे तार निकला रहेगा, उस तार में यूएसबी ठूँस दीजिए, चलेगा। मतलब सोचा है, मतलब किसी ने मेहनत किया है। तो यूज़र फ्रेंडलीनेस के मामले में जेनुइनली काफ़ी अच्छा है। मतलब कि वही बोल रहा ना, ये बहुत बड़ा असर आएगा। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितने एसडी कार्ड मैं खरीद चुका हूँ, ये कैमरा घिस देता है एसडी कार्ड को। मतलब एसडी कार्ड घिसता है? हाँ।
एसडी कार्ड के अंदर अगर आप घुसेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके तो उसमें गेट्स आते हैं जिसे हम लोग जिसमें नैंड फ्लैश कहते हैं ना वो गेट्स हैं। उसमें आप समझिए एक ठो गेट है, उससे इलेक्ट्रॉन आप ठूँसते हो और निकालते हो, ठूँसते हो, निकालते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता है। डेली यूज़ करते रहो, लाखों बार उसपे रीड एंड राइट हो रहा है हर बिट्स पे, वो धीरे-धीरे खराब होने लगता है और आपका राइट स्पीड एरर आने लगेगा। रीड में उतना दिक्कत नहीं था, राइट में दिक्कत होता है। तो मेरे ऑलमोस्ट मैं समझिए हर 2-2 साल में मेरे को नया कार्ड खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि वो राइट एरर आ जाता है और हर किसी के साथ होता है, इसीलिए नया कार्ड खरीदना पड़ता है। तो वहीं पे एसएसडी अगर आप देखें, एसएसडी कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, बड़ा जगह रहता है, वो बम-बम देते हैं। वो देखिए भैया आप इसमें दिन-रात, सुबह-शाम लिखते रहो, कोई टेंशन नहीं हम सँभाल लेंगे। वो सँभाल पाता है। तो इसीलिए कंपटीशन अच्छी बात है। अगर ये काफ़ी बिकता है तो मैं थोड़ा-सा चांसेस है कि 32 बिट कोई डाल दे यूएसबी वाला। हमको लगता तो नहीं है कि एसएसडी रिकॉर्डिंग कोई कंपनी देगा, क्योंकि पब्लिक का भला हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बट देखिए, लेकिन ये है अब के टाइम में मैं कह सकता हूँ, आप लोग में से काफ़ी लोगों को ये कैमरा काफ़ी अच्छे से संतुष्ट कर सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैनासोनिक के लेटेस्ट चैंपियन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।